लगातार गर्म होती जा रही है। बढ़ते वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम का पैटर्न बदल रहा है। यही वजह है कि पुराने समय की तुलना में आज सूखा, बाढ़ और बेमौसमी बारिश की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और रेगिस्तान पसरते जा रहे हैं। अगर धरती इसी तरह गर्म होती रही तो आगे चलकर इस तरह की घटनाओं में और भी इजाफा होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में इस परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ग्रीन हाउस गैस की है। एक अध्ययन में बताया गया है कि 2020 से 2049 के बीच देश के 256 जिलों का तापमान 1.3 डिग्री और 157 जिलों का 1.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हम सब जानते हैं कि खेती में मौसम की बड़ी भूमिका है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग मौसम में ही सबसे ज्यादा परिवर्तन कर रही है। इसका मतलब हुआ कि इससे कृषि पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर फसलों की उपज, गुणवत्ता और फसल चक्र पर। इसके अलावा ये कीटों और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस समस्या के विरुद्ध सही उपाय न किए गए तो 2050 तक बारानी इलाकों में धान का उत्पादन 20% और सिंचित इलाकों में 3.5% तक गिर सकता है। इसी तरह गेहूं की पैदावार में 19.3% गिरावट का अनुमान है। सिर्फ पैदावार ही नहीं बल्कि फसलों की गुणवत्ता और फसल चक्र के भी प्रभावित होने के आसार हैं। सूखा और बाढ़ में बढ़ोतरी से फसल उत्पादन में अनिश्चितता की स्थिति होगी और विश्व खाद्य व्यापार में असंतुलन बना रहेगा। साथ ही फसलों के बोए जाने का क्षेत्र बदलेगा और उन्हें उगाने के लिए नई जगहों की जरूरत होगी। हालांकि खेती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए बहुत से उपाय भी किए जा रहे हैं। इन उपायों में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, पानी बचाने के तरीके खोजे जा रहे हैं, सह फसली खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जलवायु परिवर्तन को सहन करने वाली किस्में तैयार की जा रही हैं और कम समय में तैयार होने वाली प्रजातियां विकसित की जा रही हैं।